यहाँ नेट से आपने उठा लेनी है 2 पिक्चर्स यहाँ पर गूगल से मैंने डाउनलोड की हैं और गूगल से ही आप लोगों ने भी 2 पिक्चर्स इस तरह से डाउनलोड कर लेनी है। एक वाली ये वाली पिक्चर मैंने डाउनलोड की और दूसरी पिक्चर जो होगी वो ये वाली डाउनलोड करेंगे और हम अपने कोरल ड्रा में पावर क्लिप के ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। किस तरह से आपने पावर क्लिप करना है और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टूल है ये। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और कोरल ड्रा का कोई भी वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पावर क्लिप करना बहुत ही ईज़ी होगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मेरा नाम है अमर अली और आप देख रहे हैं अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट इट स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, जो कि मैं आपने वीडियो के स्टार्ट में मेरा इसी वीडियो को थंबनेल देखा था, तो वो हम थंबनेल भी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक साइज लगा लेता हूँ 4.2 और 2.4। ये एग्जैक्ट साइज है आपके यूट्यूब के थंबनेल का साइज, जो कि आज मैं आपको एक इस तरह से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो स्केच बना लेंगे कि स्केच किस तरह से करना है। हम इस तरह से एक 4.2 और 2.4 का रेक्टेंगल हमने ड्रा किया। उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्कल को ड्रा करते हैं। कंट्रोल के बटन को मैंने होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर मैं सर्कल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इजी है। इस तरह से आपने एक सर्कल ड्रा कर लिया और इसके बाद इसकी आउटलाइन को हम बढ़ा देंगे। F12 को यहाँ से प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। F12 को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से इसकी 2 पॉइंट तक आउटलाइन को बढ़ा देता हूँ। देखते हैं कि ये इसकी थिकनेस कैसी होती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है। इसको कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ, या फिर आप कोई भी रेड एंड ग्रीन कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी कलरिंग पहले थोड़ी सी चेंज करता हूँ। इसकी आउटलाइन का कलर रेड कर देता हूँ और इसके अंदर कलर थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इंटरेक्टिव फिल टूल लिया। इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म कलर आ जाता है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं और रेडियल शेप में इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से जो सबसे आउटलाइन है इसको मैं प्योर ब्लैक कलर दे दूंगा और यहाँ पर एक और क्लिक करता हूँ और इस बॉक्स को हम दे देंगे डार्क रेड कलर, ये वाला कलर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अंदर की जानिब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ये जो व्हाइट कलर है इसको हम कर देंगे रेड कलर। तो ये बहुत ही जबरदस्त इस तरह से कलर बन जाता है। बहुत ही जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स जो था वो कंप्लीट हो गया। इसको ही हम कॉपी करेंगे और अपने कीबोर्ड से प्लस का निशान, प्लस के बटन को प्रेस किया तो ये कॉपी लेयर बन गई। अब यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो अभी आपके पास इसी तरह से एक कॉपी लेयर बन जाती है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लस के बटन को क्लिक किया और यहाँ पर हो गया एक और आपकी कॉपी लेयर बन गई है। और इसके बाद ये दोनों सर्कल हमारे पास आ गए। इस सर्कल में हम लगाएंगे पिक्चर्स। पहले तो हम इसका जो स्केच होगा वो हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, इस बैकग्राउंड को हमने इसी तरह से एक कलर दे लेना है। मैं यहाँ तक रखूंगा ताकि यहाँ पर मेरी एक पिक्चर भी लगेगी और ये हो गया जी कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये जो बैकग्राउंड है इसका भी हम कलर थोड़ा सा ग्रे कर देंगे और इसको भी इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से हम रेडियल करेंगे तो ये इस तरह से बन जाता है। अब मैं इसको रेडियल नहीं करना चाह रहा, मैं इसको कर लेता हूँ लिनियर ही करूंगा और ये इस तरह से बिल्कुल ओके है। यहाँ तक इसको आप कोई भी कलर देना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से कोई भी कलर आप जो भी चाहते हैं, आप इसको रेड करेंगे तो रेड भी हो सकता है, कोई कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट कलर का यूज करने वाला हूँ क्योंकि हम यहाँ पर लेडीज की ही पिक्चर्स को एडजस्ट करना चाह रहे हैं और जो पावर क्लिप करना है वो लेडीज पिक्चर है। तो मैं यहाँ पर रेड पिंक कलर का यूज कर लूंगा। अगर आप ब्लैक कलर करना चाहेंगे तो ब्लैक भी यहाँ पर अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से ब्लैक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से पिंक कलर ही फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ और इसको F4 की मदद से पेज अप कर लिया, वो फुल पेज हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं गूगल में। तो गूगल में सबसे पहली पिक्चर ये वाली हमने जो डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। तो ये नॉन कॉपीराइट इमेजेस हैं और ये भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको किया है, इसका बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लिया। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पर आ जाऊंगा। ये देखिए इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने। इसका इमेज जो था वो मैंने डिलीट कर लिया है, बैकग्राउंड को मैंने रेज कर लिया है।
जस्ट 1 क्लिक में ही मैंने इसको रिमूव किया है। अगर आप लोग भी एक सिंगल क्लिक में 1 से 2 सेकंड लगते हैं इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने में, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से 1-2 सेकंड में रिमूव करना चाहते हैं तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह से एक डेडिकेशन वीडियो जो होगी वो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आप भी सिंगल क्लिक में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये इमेज मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, एक इमेज इसको ले आते हैं और दूसरा इमेज जो था उसको भी हम, ये वाला जो इमेज है इसको भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और कोरल ड्रा में ले आते हैं। अब यहाँ से इसके जो नोड्स हैं, एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ से कम कर दूंगा इस तरह से, ये देखें। अब इसको मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, F4 मैंने प्रेस किया और इसको रीसाइज कर लिया। अब यहाँ पर एक पिक्चर मैं दोनों तरीकेकार बताऊंगा, एक सर्कल के अंदर पावर क्लिप करना, एक सर्कल के बाहर को पावर क्लिप करना है, ठीक है। दोनों चीजें मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा। अब ये वाली जो पिक्चर है इसको मैं चाह रहा हूँ कि पावर क्लिप बाहर की जानब हो, और ये वाली जो पिक्चर है ये पावर क्लिप अंदर की जानब हो, या इस वाली पिक्चर को हम सर्कल के अंदर पावर क्लिप कर लेते हैं और इसको हम ये सर्कल से बाहर पावर क्लिप हो, लेकिन सर्कल के अंदर भी होनी चाहिए पिक्चर, इसी तरह से। तो इस पिक्चर को हम यहाँ पर रख लेते हैं कि ये पिक्चर बाहर की जानब होगी और ये पिक्चर पावर क्लिप अंदर की जानिब होगी, ठीक है। मैं यहाँ तक इस पिक्चर को एडजस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद शिफ्ट पेज डाउन किया मैंने, तो ये जितनी भी आपकी लेयर्स बनी हुई थी सबके नीचे वाली लेयर्स पर चली गई है। और यहाँ से मैं आता हूँ इफेक्ट के मेन्यू में, पावर क्लिप किया और प्लेस इनसाइड जस्ट, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पर यार लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो अब हम चाह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा वर्क था, वो हमने कर दिया कि सर्कल के अंदर गए और पावर क्लिप कर दिया, पावर क्लिप हो गया। अब सेकंड ऑप्शन जो है ये बहुत मजे का है, ये सर्कल के बाहर की जानिब पावर क्लिप होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब इतना जो सर्कल है, सर्कल के अंदर एक पावर क्लिप हो और ये सर्कल के बाहर हो, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। अब यहाँ तक मैं इसको कर सकता हूँ। अब आपने देखा ना ये है कि ये जो हम पिक्चर्स यूज कर रहे हैं ये नॉन कॉपीराइट है, इसके पिक्सल फट सकते हैं, ये तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। आप अपनी बेहतरीन पिक्चर जो होगी वो भी आप यूज करेंगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइन में कोई बैनर डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई और चीज ड्रा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपनी बेहतरीन पिक्चर, बेहतरीन पिक्सल वाली पिक्चर को ही यूज करेंगे। अब ये वाली जो पिक्चर थी इसकी भी हमें एक कॉपी लेयर लेनी है और इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से एक साइड किया। अब ये वाली जो पिक्चर है इसको भी शिफ्ट पेज डाउन किया मैंने और यहाँ तक इसको पावर क्लिप कर दिया। इस तरह से पावर क्लिप हुई और इसी पिक्चर को सेम हम यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे। अब ये वाली जो पिक्चर होगी इसको हम यहाँ पर रहने देंगे और इसकी जो ये जो पार्ट्स होंगे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक किया मैंने, इस नोट को मैंने कर दिया डिलीट। तो ये देखें इस तरह से नीचे से पिक्चर भी नजर आती रहेगी और आपकी ये वाली जो चीजें होंगी ये भी बाहर की जानब आ जाएंगी। ये वाला सर्कल है, यहाँ तक हमने इसको डिलीट कर देना है और ये देखें नीचे से इस तरह से नजर आती रहेगी पिक्चर। अब इस सर्कल के अंदर जो पिक्चर है इसको हमने थोड़ा सा नीचे की जानब कर देना है ताकि ये जो रेड था वो हमें नजर ना आए। तो ये होगी आपकी सर्कल के बाहर जो आप सेल डिजाइन को कर रहे होते हैं, जैसे बैनर ड्रा कर रहे होते हैं या किसी भी सेल का बैनर लगा होता तो आप बिल बोर्ड जो बाहर बड़े बड़े साइन बोर्ड देख रहे होते हैं, इस तरह उनके पास पिक्चर लगाई गई होती है, उनके ऊपर इस तरह डिजाइन की जाती है। तो ये था आपका पावर क्लिप। अगर आप लोग बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं और एक वन सिंगल क्लिक में चाहते हैं और बहुत ही स्पीडली वर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको डेडिकेशन वीडियो आपके नाम पर वीडियो बनाकर दूंगा, आप अपने पेज पर अपलोड करूंगा और आपके नाम पर वो वीडियो होगी, आपको डेडिकेशन वीडियो होगी। ओके हो गया। तो ये वाली पिक्चर जो होगी ये हमारी सर्कल से बाहर होगी। अब यहाँ पर हम कुछ भी जो भी लिखना चाह रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाऊंगा और बाकी सारी जो जैसे आपने थंबनेल देखा है उसी तरह सेम थंबनेल बनाऊंगा। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाह रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत।
अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।